राजस्थान के राजसमंद जिले में अरावली पर्वत की गोद में स्थित है स्वारिया सेठ का दिव्य धाम। ये धाम नाथद्वारा से कुछ दूरी पर मुख्य राजमार्ग पर स्थित है। यहाँ आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। इस स्थान को श्रीनाथ जी का ही एक स्वरूप माना जाता है। लोग इसे स्वारिया सेठ कहकर पुकारते हैं क्योंकि भक्तों के हृदय में ये स्थान वैभव संपन्न दाता के रूप में प्रतिष्ठित है। कथा के अनुसार जब श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से निकलकर राजस्थान लाई जा रही थी, तब मार्ग में अनेक स्थानों पर विश्राम किया गया। उन्हीं विश्राम स्थलों में एक ये स्थान भी माना जाता है। यहाँ भगवान का एक भाग मूर्ति रूप में प्रकट हुआ, जो बाद में स्वारिया सेठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस पावन धाम की मान्यता है कि भगवान स्वयं धन धान्य और सुख वैभव देने वाले सेठ रूप में विराजमान है। जो भी श्रद्धा विश्वास से आता है उसका कल्याण होता है। लोक कथाओं में ये भी कहा जाता है कि पूर्व काल में यहाँ एक भक्त गायों का पालन करता था। उसकी गायें जब भी चरने जाती तो एक विशेष स्थान पर बार बार खड़ी हो जाती और उसी स्थान पर दुग्ध की धारा बहा देती। ये देख उस ग्वाले को आश्चर्य हुआ। उसने भूमि खोदी तो वहां से स्वयंभू स्वरूप भगवान की मूर्ति निकली। यह स्वरूप चमकता हुआ तेजमयी था और लोगों ने मान लिया कि यह श्रीनाथ जी का ही विभाजन स्वरूप है, जिसे सेठ कहकर पूजा जाने लगा क्योंकि यह स्वरूप भक्तों को विपुल धन वैभव प्रदान करता है। धीरे धीरे यहाँ भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। जो कोई भी कठिनाई लेकर आता वह पूरी होती। व्यापार में घाटा हुआ, किसान को उपज कम हुई, परिवार में क्लेश हुआ, विद्यार्थी को पढ़ाई में समस्या हुई, तो वे सभी स्वारिया सेठ के चरणों में आकर झुकते और उनकी प्रार्थना पूर्ण होती। इसी कारण इनका नाम सेठ पड़ गया, क्योंकि जैसे कोई महाधनाढ्य सेठ दान देकर सबकी आवश्यकता पूर्ण करता है, वैसे ही स्वारिया सेठ सभी का भार उतारते हैं। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन हेतु आते हैं। विशेषकर शनिवार के दिन यहाँ अपार भीड़ होती है। माना जाता है कि शनिवार को स्वारिया सेठ के दर्शन करने से शनि दोष दूर होता है और जीवन में बाधाएं समाप्त होती हैं। इस स्थान पर आने वाले भक्त अपने घर परिवार की खुशहाली के लिए नारियल तोड़ते हैं, तेल चढ़ाते हैं और धूप दीप से आरती करते हैं। अनेक भक्त व्यापार की उन्नति हेतु सेठ के दरबार में खाता बही चढ़ाते हैं। किसान अपनी उपज का एक अंश चढ़ाते हैं। गृहस्थी के लोग धन वृद्धि और संतान सुख की कामना करते हैं। धार्मिक दृष्टि से यह स्थान केवल एक मंदिर नहीं बल्कि एक सिद्ध धाम है। यहाँ पर अखंड नाम संकीर्तन चलता है और दिन भर भजन कीर्तन गूंजता रहता है। यहाँ आने पर भक्त को आत्मिक शांति मिलती है और उसका मनोबल बढ़ता है। स्वारिया सेठ का आशीर्वाद पाकर अनेक लोगों ने जीवन में प्रगति की है। राजसमंद और नाथद्वारा के व्यापारी इसे अपना आराध्य मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ अनाज, कपड़ा, आभूषण, तेल, मिठाई इत्यादि का चढ़ावा बहुतायत में चढ़ता है। स्वारिया सेठ से जुड़ी एक प्रसन्न कथा ये भी प्रचलित है कि एक समय एक निर्धन व्यापारी दिवालिया हो गया था। उसका घर परिवार भूखों मरने लगा। तब वह निराश होकर इस धाम पर आया और भगवान से विनय की, हे प्रभु, मुझे जीवन निर्वाह का मार्ग बताए। अगले ही दिन उसके पास एक अजन भी आया, जिसने उसे व्यापार में भागीदारी का प्रस्ताव दिया। देखते ही देखते उसका व्यवसाय चल निकला और वह पुनः संपन्न हो गया। तब से वह व्यापारी हर वर्ष यहाँ आकर अपना लाभांश चढ़ाता है और दूसरों को भी आने की प्रेरणा देता है। इसी प्रकार एक कृषक की कथा प्रसिद्ध है, जिसकी फसल बार बार सूख जाती थी। वह परेशान होकर स्वारिया सेठ की शरण में आया और आंसू बहाकर प्रार्थना की। अगले ही मौसम में उसकी भूमि पर भरपूर वर्षा हुई और इतनी उपज हुई कि पूरा गांव चकित रह गया। उस दिन से उसने अपने खेत की पहली उपज का हिस्सा सदैव यहाँ चढ़ाने का संकल्प लिया। भक्तों की आस्था इतनी प्रबल है कि लोग इसे केवल एक मंदिर नहीं मानते बल्कि सजीव साक्षात दाता मानते हैं, जो स्वयं अपने भक्त की पीड़ा हरते हैं। इसीलिए यहाँ पर दान पेटी में अपार धनराशि एकत्र होती है, जो समाज सेवा, शिक्षा, अस्पताल और धर्मार्थ कार्यों में लगाई जाती है। मंदिर प्रबंधन द्वारा गरीब विद्यार्थियों की पढ़ाई निःशुल्क करवाई जाती है। अस्पताल में दवा और इलाज की सुविधा दी जाती है। यही कारण है कि स्वारिया सेठ केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक चेतना का भी प्रतीक है। स्वारिया सेठ की पूरी कथा का सार यही है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से पूरी आस्था और विश्वास के साथ इनके दरबार में आता है तो उसकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार होती है। यहाँ केवल धन वैभव ही नहीं बल्कि मानसिक शांति, आत्मिक बल और सामाजिक कल्याण का भी आशीर्वाद मिलता है। इस धाम की महिमा निराली है। यहाँ की आरती के समय घंटों की गूंज भक्तों को आत्मविभोर कर देती है। भजन संकीर्तन की ध्वनि चारों ओर गूंजती है और भक्त नृत्य करते हुए अपने दुखों को भूल जाते हैं। सेठ का दरबार सज धज कर जब आलोकित होता है तो प्रतीत होता है मानो स्वयं धाम में श्री कृष्ण अपने संपूर्ण वैभव के साथ विराजमान हैं। आज स्वारिया सेठ का नाम केवल राजस्थान तक सीमित नहीं रहा बल्कि देश के कोने कोने से लोग यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। कोई भी व्यापारी अगर नया व्यवसाय आरंभ करता है तो पहले यहाँ आकर आशीर्वाद लेता है। किसान नई खेती शुरू करने से पहले सेठ के चरणों में माथा टेकता है। विद्यार्थी परीक्षा से पूर्व यहाँ आकर आशीष पाते हैं और गृहस्थ जीवन के लोग वैवाहिक कार्य या गृह प्रवेश से पहले यहाँ दर्शन करने आते हैं।
अंततः ये कहा जा सकता है कि स्वारिया सेठ की पूरी कथा आस्था और विश्वास की कथा है। ये स्थान बताता है कि जब मनुष्य कठिनाइयों में घिर जाए तो उसे निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि ईश्वर पर विश्वास रखते हुए उनकी शरण में जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अपने भक्त का कष्ट अवश्य हरते हैं। स्वारिया सेठ इस विश्वास का जीवित प्रतीक है।